तो ये एनिमे का रिकमेंडेशन मुझे कल आया था यूट्यूब पे और जब मैंने इसे देखा था तो मुझे ये थोड़ी सी वियर्ड लगी थी बट अच्छी थी। और जो सबसे अच्छी बात लगी थी मुझे वो थे इसके कलर्स जो 90s एनिमे जैसा वाइब पास कर रहे थे। और ये वीडियो में हम इसका फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक यंग पर्सन से जो एक फोटो देखता है और कहता है कि वो उस लड़की को चुनता है, वो उसे चुनता है उसकी लाइफ के साथ मजे करने के लिए। अब एक अच्छी सी क्यूट और वार्म फीलिंग वाली ओपनिंग आती है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक यंग गर्ल गुस्सा है मैगजीन के आर्टिकल से। उसमें लिखा है याकुजा वर्ल्ड में बहुत बड़ा कांड हुआ है। एक और बंदे की एंट्री होती है जो थोड़ा सा बुरा लग रहा है लेकिन फिर भी नहीं लग रहा था। किरीगाया ग्रुप का डिसेंडेंट है जो कि एक याकुजा है और वो कहता है कि उस आर्टिकल में जो उसकी पिक्चर है उसमें थोड़ा सा हैंडसम लग रहा है। वो उस लड़की को एक चीज से प्रॉब्लम है, वो है उस आर्टिकल के लास्ट लाइन से जिसमें लिखा है दो ग्रुप में ग्रैंड चिल्ड्रंस बहुत ज्यादा क्लोज है लंबे समय से और सूत्रों से पता चला है कि उनकी एंगेजमेंट भी होने वाली है। वो ये सोच रही है कि ये पक्का वही है, इसलिए वो अपना कंसर्न दूर करने के लिए पूछती है कि कहीं वो तो नहीं है ना ये, जिसमें उसे जवाब मिलता है हाँ ये तुम ही हो। वो चौंक जाती है क्योंकि वो आज तक इस मियामी नाम वाले लड़के से मिली ही नहीं है। एंगेजमेंट वाली बात कहाँ से आई और ये कौन है जो इन्हें सूत्र दे रहा है। वो उसके सामने बैठा हुआ है, कहता है योशिनो अब सत्ता की हो गई है लेकिन अब भी वो मैन के पीछे नहीं है, इसलिए उसके ग्रैंडफादर उसकी ग्रैंडफादर को जो लोनली है उसके लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं। उसके ग्रैंडफादर ये बोलते हैं कि मियामी का ग्रैंडसन बहुत अच्छा है, हैंडसम है और वो गाकू जैसा दिखता है। वैसे ये मियामी उसके ग्रैंडफादर का दोस्त है, तभी वो उसे योशिनो की जान पहचान करवा रहा है, वरना तो करवाता भी नहीं। मगर योशिनो को शादी नहीं करनी है। उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं अगर तुम अभी इन सब में नहीं जाओगी तो फिर कब जाओगी। वो कहते हैं कि वो जब पैदा हुई थी तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पैदा हुई थी और वो उसके जीन्स की वजह से है, मतलब अपनी ही तारीफ चल रही है। मगर योशिनो को उसके स्कूल में लोग हॉस्टेस ऑफ उमीरा कहते हैं, वैसे उसका एक और नाम से बुलाते हैं मिसेस डिवोर्स्ड विद किड्स। वो उसे चीयर अप करते हैं टोक्यो में रहने का, लाइफ जीने का और मियामी के बेटे के साथ उसे जानने का। योशिनो वहाँ पे चले जाती है और फिर वहाँ पे मिलती है मियामी के हेड से। जब वो पूछते हैं किरिशिमा मियामी कहाँ पे है तो हेड बताते हैं कि वो तुम्हारे पीछे ही है। योशिनो पीछे मुड़ती है और देखती है कि वो तो उसके साथ ही था स्टार्ट से। किरिशिमा बताता है कि उसको समय नहीं मिला अपने आप को जान पहचान करवाने का। किरिशिमा योशिनो को किचन में ले जाता है जहाँ पे वो बताता है कि उसने उसके लिए खास रिमोट किचन बनाया है जब वो साथ में रहने लगेंगे। लेकिन योशिनो बोलती है कि तुम इतना करे हो इसके लिए शुक्रिया लेकिन मैं तुम्हारा ऑफर डिक्लाइन भी कर सकती हूँ। किरिशिमा कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ऑफर डिक्लाइन कर सकती हो और मुझे इससे कोई परेशानी भी नहीं होगी, मुझे पता है कि तुम फोर्स्ड हो रही हो। उसे ये भी लगता है कि अरेंज मैरिज एक आउटडेटेड कस्टम है जो योशिनो को भी लगता है। लेकिन किरिशिमा ये भी कहता है कि तुम यहाँ तक आई और मेरी बातें सुनी उसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं। अगले दिन योशिनो नए स्कूल में ट्रांसफर हो जाती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी उससे और उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गई। पीछे किरिशिमा उसे बुलाते हैं और वो दोनों साथ में क्लास में जाते हैं। योशिनो ह्यूमैनिटीज क्लास में है और किरिशिमा साइंस और मैथमेटिक्स के। वैसे योशिनो इतनी स्मार्ट नहीं है इसलिए वो परेशान थी कि यहाँ इस स्कूल में वो फिट हो पाएगी या नहीं। योशिनो किरिशिमा से बात करती है जिसमें वो उससे अच्छे से बात करता है और उसे लगता है कि वो याकुजा नहीं है, जो उसे एक रिलीफ देता है। योशिनो की सीट पे कुछ लड़कियां आती है और उसे बात करती है। योशिनो चौंक जाती है क्योंकि उससे पहली बार कोई बात कर रहा है, क्योंकि उसके पिछले वाले स्कूल में उसे कोई बात नहीं करता था बट अब कोई करने आया है तो वो चौंकी हुई है थोड़ी सी। वो लड़कियां उससे पूछती है क्या तुम किरिशिमा के क्लोज हो, कहीं तुम किरिशिमा के रिश्तेदार नहीं या फिर गर्लफ्रेंड। योशिनो गर्लफ्रेंड नाम से उनके नर्वस हो जाती है क्योंकि ऐसा तो नहीं है अभी। योशिनो नर्वसली जवाब देने का ट्राई करती है लेकिन नहीं दे पाती है तो वो लड़कियां गुस्सा हो जाती है और उसे डराने की कोशिश करती है। योशिनो किरिशिमा के साथ दूसरे क्लास में जाती है जहाँ पे वो बातें करती है कैसे वो कितना फेमस है और क्या लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम एक याकुजा के ग्रैंडसन हो। किरिशिमा बताता है कि वो जानते हैं कि मैं याकुजा का ग्रैंडसन हूँ लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर किसी दिन कोई याकुजा उनको परेशान करता है तो वो पुलिस उनके लिए है ही। योशिनो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें स्ट्रेंज नहीं लगता जब लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं। वो कहता है क्या फर्क पड़ता है। रात में योशिनो सो नहीं पा रही है क्योंकि उसे उसका चेहरा वो याद आ रहा है जब किरिशिमा ने कहा था कि क्या फर्क पड़ता है। वो एक बोल्ड चेहरा था। जब योशिनो को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए जाती है और देखती है कि किरिशिमा के कपड़ों पे और हाथों पे खून लगा हुआ है। किरिशिमा भी एक याकुजा ही है। अगले दिन योशिनो किरिशिमा से पूछते हैं कि उसके पास कुछ एसेंशियल चीजें नहीं है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो शॉपिंग में, जिसमें वो हाँ कर देता है। जब योशिनो अपनी क्लास में जा रही होती है तो वो सुनती है कुछ लड़कियों को योशिनो के बारे में बात करते हुए। किरिशिमा थोड़ी उसे पसंद करेगा। वो ये भी कहती है कि कैसे उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि योशिनो एक सेक्स इंडस्ट्री में काम करती है अपना कर्ज उतारने के लिए, जो उसे उदास और गुस्सा कर देता है। लेकिन उसे पता चलता है कि टोक्यो और ओसाका सेम ही है। योशिनो और किरिशिमा दोनों साथ में आ जाते हैं रात में शॉपिंग करने के लिए, लेकिन वो अपने पैसे भूल गई है तो वो उसे लेने के लिए जाती है, जहाँ पे उसे कुछ लड़के पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। योशिनो को ये सब अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी उसके साथ वो जबरदस्ती करते हैं। किरिशिमा पीछे से आ जाता है, उन लड़कों को पकड़ लेता है और कहता है ये मेरे साथ जाएगी, ये मेरी गर्ल है। वो उन्हें मारने लगता है और योशिनो को ये कुछ ज्यादा ही लगता है क्योंकि वो उससे बस मारे जा रहा है, इसलिए
वो उसे रुकने को कहती है बट वो रुकता नहीं है। किरिशिमा उन्हें वार्निंग देता है, अगर तुम इस लड़की को वापस से देखते हो तो इससे बात करने की वापस से कोशिश मत करना, और अगर तुम्हारे मन में कोई रिवेंज का ख्याल आ रहा है तो जरूर लाओ, वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली दोनों को मार देगा। जब वो वहाँ से जाने वाले होते हैं तो वो कहती है कि एम्बुलेंस को तो बुला लो, जिसमें किरिशिमा कहता है कोई जरूरत नहीं है, वो मरेंगे थोड़ी। योशिनो के साथ इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वो लीडर सोमे के खानदान से है, तो ये पक्का है कि उसके आसपास कोई ना कोई तो होगा ही जो उसके इर्द गिर्द घूमता होगा, जो क्रिमिनल जैसा ना दिखता हो। किरिशिमा कहता है कि उसे केयरफुल रहना चाहिए, ये ओसाका नहीं है, ये टोक्यो है। अब उसके कपड़ों में खून लगा हुआ है तो योशिनो उसे मना करती है ऐसे बाहर जाने को, क्योंकि अगर कोई उसे देख लेता है तो उसकी कोई रिपोर्ट कर देगा। किरिशिमा अपने शर्ट को उतार देता है और वो देखती है कि उसका याकुजा वाला टैटू। किरिशिमा बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। किरिशिमा अपने कपड़े पहनने के बाद योशिनो के क्लोज जाता है और योशिनो उसका हाथ हटा देती है। वो माफी मांगती है और किरिशिमा उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे लिए हाई होप्स है, क्योंकि वो ग्रैंड डॉटर है किरिगिया के लीडर की और ब्यूटीफुल भी है। उन्होंने ये सोचा होगा कि एक वुमेन को हाई एक्ट करना चाहिए, उसे वो वुमेन पसंद है जिनके कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं है, जो कि कोई सी भी बेसिक ह्यूमन राइट्स को इग्नोर करे और उसके साथ मैस करे। वो उसकी बातें समझ नहीं पाती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही नॉर्मल है। उसने सोचा था कि वो इस ईयर में उसके साथ फन करेगा, मगर वो तो बस एक ट्रबलसम बन के रह गई है। इसमें उसकी ही गलती है अपने होप्स को हाई रखने के लिए। तो वो अब क्या करेगी, वापस से ओसाका जाएगी? वैसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो यहाँ पे रहती है, मगर अब वो बस एक वर्टलेस वुमन बन के रह गई है उसके लिए। वो पूछता है कि क्या वो कोई ऐसी वुमन नहीं बन सकती है जो उसके लिए पैसा कमा सके? वो अपना फेस और बॉडी बेच सकती है, क्या वो उन्हें बेच सकती है मेरे लिए? अगर वो हार्ड वर्क करती है तो वो मिलियन बना सकती है 2 मंथ्स के अंदर। अगर वो ये नहीं कर सकती तो फिर वो जा सकती है, और अगर वो चाहे तो वो वापस से ओसाका चले जाए और सब चीज बता दे जो मैंने कहा। उसे अच्छा लगेगा कि एक वॉर होगी। अगली शाम जब योशिनो घर जा रही होती है तो वो अपने लॉकर में एक कीचड़ देखती है जो एक प्रकार का बुली है। वो उसकी फोटो खींचती है, लेकिन वो लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है, ये कह के कि हाँ, उसने वही करा जो उन्होंने सोचा था। रात को योशिनो को उसके ग्रैंडफादर का फोन आता है जिसमें वो थोड़ा सा उदास है। उसे बताती नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, लेकिन वो समझ जाता है कि उसके ग्रैंड डॉटर अपने काम में फेल हो रही है, तो वो उसे चीयर अप करता है किरिशिमा को अपने प्यार में लाने का, ये कह के कि जब वो उसकी उम्र का था तो वुमेन उसे देखती नहीं थी, और तो और 3 वुमेन के साथ चक्कर भी चल रहा था। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसको रिवर में फेंक दिया था। योशिनो फोन काट देती है और पाती है कि उसके आसपास के मैन सब अजीब ही है। योशिनो तय कर लेती है कि अगर किरिशिमा को वैसी वुमेन पसंद है तो ठीक है। योशिनो 2 हफ्ते तक स्कूल नहीं जाती है और ना ही घर पे आती है, और जब वो स्कूल में एंट्री लेती है तो किरिशिमा के क्लास में जाकर एक बैग उसे दे देती है जिसमें 4 मिलियन येन होते हैं, और ये उसने कमाए थे अपनी बॉडी को बेच के। मतलब उसने अपनी किडनी सेल कर दी थी और वो कुछ अलग ही बिहेव कर रही थी, जिसमें वो उसे अपना एटीट्यूड दिखाती है और उन लड़कियों को वार्न भी करती है कि अगर उन्होंने फिर से उसे बुली करने की कोशिश करी तो वो इस बार उन्हें छोड़ेगी नहीं। किरिशिमा योशिनो का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है लेट्स गेट मैरिड। वो उसके इस बिहेवियर से इम्प्रेस हो गया था, वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसा उसे चाहिए था। वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है जो उसकी जिंदगी के साथ मैच करे। एपिसोड खत्म। वैसे इसका एंडिंग सॉन्ग भी सेक्सी है, ये देखो। वेल इसके बाकी एपिसोड चाहिए तो बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।